वो चाहते थे कि वो गोली की जहर जो है उनके शरीर में ना फैले। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने तलवार से अपने बाजू को काट के गंगा में विसर्जित कर दिया। और ये जो मेरे पीछे आप तलवार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का प्रतीक, ये उसी का चिन्ह है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग पे और बिहार के जिला जवार में। हम पहुंचे थे आरा, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त उमेश और आज हम लोग आपको एक बिहार का हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे। बिहार की एक ऐसी हिस्ट्री जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई है, जिसके बारे में शायद लोगों को पता होना चाहिए पर पता नहीं। हमारे साथ हमारा भाई है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम नवीन चौधरी है। अच्छा, और हमारी बहन भी है, वो भी हमारे साथ चल रही है। नंबर बता दो अपना। मेरा नाम पूजा निषाद है। हाँ, तो हम लोग कहाँ चल रहे, तुम थोड़ा सा बता दोगी? हम थोड़ा लोग जा रहे हैं अभी वीर कुंवर सिंह के, मतलब उनका जो बना है, स्थापना हुआ है, वहाँ पर हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ। वहाँ जाके हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरा दे देंगे। ओके, तो गाइस वीर कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आज प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और आप उनके बारे में आज पूरा जान जाएंगे। मैं आप लोग को आज एक उनका प्रतीक चिन्ह दिखाने वाला हूँ। उनके नाम पे उनके एक प्रतीक के हिसाब से एक तलवार बनाया गया है, वो दिखाने वाला हूँ। और दिखाने वाला हूँ शिवपुर घाट, जहाँ पे उन्होंने अपने बाजू को काट के गंगा में बहा दिया था। अपने बाजू को क्यों काटे थे, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ मैं आप सबको बताऊंगा। पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पे उनका एक प्रतिबिंब बना हुआ या फिर चिन्ह बना हुआ या फिर एक मेमोरेबल स्पॉट बनाया गया उनके लिए। तो गाइस, ये है वो तलवार या फिर चिन्ह वीर कुंवर सिंह का। और पहुंच गए हम लोग इस स्पॉट पे। अभी पूरा अंदर चलते हैं और वहां से आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो मैं हूं अभी शिवपुर घाट पे। तो यहाँ से 24 से 25 किलोमीटर दूर जगदीशपुर नाम का जगह है, जहाँ उनका महल है, जो अब भी है। हाँ, हालांकि वो महल जो है अभी थोड़ा सा रीइनोवेट किया गया, उसको फिर से बनाया गया है। कोई कहता है कि मौसम की वजह से खराब हो गया था, कोई कहता है कि उसे अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो इस महल के बारे में, उस बारे में कहा जाता है। तो आज हम महल की बात नहीं करेंगे, आज हम इस घाट के बारे में बात करेंगे। आरा की हिस्ट्री में वीर कुंवर सिंह जी का जो रोल है वो बहुत 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 अहम है और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, ये है एंट्रेंस इसका, और एंट्रेंस से ऐसे सीढ़ी है। उसके बाद वो उनका फेमस तलवार का चिन्ह जो यहाँ बनाया गया है। वाह, बहुत बड़ी तलवार है भाई, बहुत बड़ी। तो वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 1777 इट मीन 1777 में हुआ था, भोजपुर बिहार में। और इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े यहाँ के ज़मींदार थे। तो वो भी एक ज़मींदार ही थे, तो इनका ज़मींदारी हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि जब 1858 में, जब उनका एज 80 या 81 रहा होगा, 25 जुलाई 1857 को उन्होंने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलके भोजपुर का, मतलब कि अभी का आरा शहर पे तब उन्होंने धावा बोला और ब्रिटिशर्स को तब उन्होंने हरा के इस शहर पे कब्जा किया। उसके बाद कई और शहरों पे उन्होंने धावा बोले, कुछ और शहरों को उन्होंने अपने नाम किया, अपने कब्जे में लिया। यूपी के भी बहुत सारे फेमस शहर जैसे कि आजमगढ़, बलिया, बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, ऐसे इंपॉर्टेंट शहरों पे भी उन्होंने अटैक करा और इन शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिए वो। Are you all my personal dreams? ये जो इनका स्ट्रगल था पूरे 9 महीने चला था, अलग अलग शहरों में। कहीं जीत हुई थी तो कहीं हार हुआ था, कहीं अंग्रेज़ों को मुँह खानी पड़ी थी तो कहीं इनको मुँह खानी पड़ी थी। तो ऐसे करके ये स्ट्रगल पूरे 9 महीना चला था। फिर एक रात ऐसी भी आई, कोई एक वो काली रात रही होगी, काली रात कहेंगे तो हमारे हिस्ट्री में कोई एक काली रात ऐसी भी आई जब वो बलिया के पास से एक शिवपुर घाट है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से वो नदी के गंगा नदी को पार कर रहे थे। उस वक्त अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके एक बाजू में उनको गोली लग गई। वो चाहते थे कि वो गोली की जहर जो है उनके शरीर में ना फैले। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने तलवार से अपने बाजू को काट के गंगा में विसर्जित कर दिया। और ये जो मेरे पीछे आप तलवार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का प्रतीक, ये उसी का चिन्ह है। ये उनकी ही वीर गाथा की हमें कहानी कहीं ना कहीं बयां करती है।
अभी मैं आप लोगों से ये कहानी कह रहा हूँ, उस वक्त मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो गाइस, इतना साहस, इतना हिम्मत, अपने बाजू को अपने हाथों से काट देना तलवार से, शायद किसी वीर की ही गाथा हो सकती है, किसी वीर की ही कहानी हो सकती है। और ये वीर कोई और नहीं, वीर कुंवर सिंह की ही हो सकती थी। ऐसे हिस्ट्री और ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों को पता नहीं हम कैसे भूल जाते हैं, या फिर हमारी इतिहास कैसे भूल जाती है। ये चीज़ कहीं ना कहीं सवाल करने वाली है, ये चीज़ कहीं ना कहीं डिबेटेबल है आपके लिए और मेरे लिए। तो गाइस, वहाँ है सामने गंगा नदी। इस जगह का नाम है शिवपुर घाट। और अभी हम लोग जाएंगे नदी के तट पर। अभी जो नदी है थोड़ा दूर चली गई है, तो वहाँ तट पर अभी हम लोग जाएंगे। सो गाइस, फाइनली ये है गंगा। गंगा, ओ माय गॉड, जिसको किताबों में पढ़ते आए, जिसके बारे में किताबों में पढ़ते आए, जिसको टीवी में देखते आए, और आज ठीक मेरे सामने गंगा। गंगा, गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं भोजपुर के, मतलब आरा के उस ऐतिहासिक शिवपुर घाट पे, जहां पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। ये हमारे सामने गंगा, और ये उसकी घाट, ये उसका तट। और यहीं से उस रात, उस काली रात, हमारे वीर कुंवर सिंह जी कहीं ना कहीं पार हो रहे थे, और उसी वक्त उन्हें गोली लगी उनके बाजू में, और उस जहरीली गोली का इफेक्ट उनके बॉडी पे ना हो, इस वजह से उन्होंने अपने बाजू को अपने हाथों से, अपने तलवार से काट के इस गंगा नदी में अपने हाथों से बहा दिया। तो इस घाट का इतना बड़ा हिस्ट्री है और लोगों को पता तक नहीं, और मैं अनलिस्ट उमेश आपके लिए ये घाट एक्सप्लोर करके ला रहा हूँ। ऐसे वीर इंसान का इस धरती पे जन्म हुआ था, और ये धरती शायद कहीं ना कहीं आज उनको भूल रही है। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को इतने बड़े हस्ती के बारे में, मेरे छोटे से वीडियो में उनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की। मुझे लगता है वो इतने बड़े हस्ती थे कि इतने छोटे वीडियो में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं की जा सकती। तो आपने अगर इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये स्टोरी जान के कोई फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी कहानियाँ और ख़ास करके ये कहानी आप लोग को बता के फ़र्क पड़ता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर।